राजीव गांधी थे। इसको विशेष कर ध्यान रखना है क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु घटाकर मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में इसको ऐसा किया गया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अब जैसे राष्ट्रीय दल दर्जा प्राप्त करने की शर्तें हैं, तो राष्ट्रीय दल कैसे मिलेगा, राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल, तो मुख्य रूप से आपको राष्ट्रीय दल से पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय दल देखेंगे तो किसी भी दल को राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों से राजनीति में संलग्न हो, यानी 5 वर्षों से वो लगातार राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हो। फिर इसके बाद बात किया जाए तो 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का मान्यता प्राप्त कर चुका हो, मतलब कम से कम 4 राज्यों के क्षेत्रीय दलों में उसको मान्यता प्राप्त हो चुकी हो। 4 या 4 से अधिक राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त हो। 4 या 4 से अधिक जो राज्य हैं तो उसको कम से कम 6% जितने वोट प्राप्त हुए हैं तो उसको उस दल को 6% वोट प्राप्त होना चाहिए लोकसभा विधानसभा चुनाव में। फिर लोकसभा में कम से कम 4 सीट प्राप्त किया हो, वो कम से कम 4 सीट उसको प्राप्त होनी चाहिए लोकसभा में। और लोकसभा देखा जाए तो अगर बात की जाए तो लोकसभा में 4 सीट, और अगर हम बात करें विधानसभा में लोकसभा में कम से कम 4 सीट प्राप्त किया हो, लेकिन अगर प्रतिशत में बात की जाए तो कम से कम 2% उसको सीट प्राप्त हों, यानी 543 में अगर कहा जाए तो 11 सीटें उसको कम से कम प्राप्त होना चाहिए, तब उसको राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त कर सकता है कोई भी राजनीतिक दल। तो इसके लिए अब इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। तो देखेंगे भारत में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कब हुआ, तो 1982 में पारूर विधानसभा में सबसे पहले आया है ईवीएम, जो केरल राज्य में आता है। इसमें 50 बूथ में पहली बार प्रयोग किया गया है किसका, ईवीएम का। ये भी कई बार सवाल पूछा गया कि सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में या किस विधानसभा क्षेत्र में किया गया है, तो 1982 में पारूर विधानसभा जो केरल में आता है, 50 बूथ में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। फिर 1988 में मध्य प्रदेश में 5 विधानसभाओं में इसका प्रयोग किया गया, राजस्थान में 5 विधानसभाओं में, दिल्ली के 6 विधानसभाओं में। कब, 1988 में। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ, तो 1988 में किया गया, और कितने विधानसभाओं में, 5 विधानसभाओं में इसका प्रयोग किया गया। फिर 1989 में पूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला राज्य कौन था, जो प्रथम राज्य बना, गोवा। तो 1999 में गोवा पहला राज्य है जो ईवीएम के द्वारा ही पूरा चुनाव कराया था। 2004 में संपूर्ण आम चुनाव हुए ईवीएम के द्वारा। 2009 में आम चुनाव और विधानसभाओं में होने लगा, आम चुनावों के साथ साथ इसका विधानसभाओं में भी प्रयोग होने लगा। फिर 2013 में वाइपट मशीन का प्रयोग जो नागालैंड में किया गया, और इसका निर्माण कौन किया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिलकर किया गया था। इससे संबंधित कुछ देखेंगे आपको, अगर बात किया जाए तो चुनाव आचार संहिता, आप बहुत नाम सुनते आते होंगे कि चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता में देखा जाए तो चुनाव को पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों की सहमति से चुनाव आयोग द्वारा एक आचार संहिता का निर्माण किया है, किसके, इस चुनाव को पारदर्शिता और निष्पक्षता के रूप से कराने के लिए, कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई धांधली ना हो, इसी से संबंधित के लिए चुनाव आचार संहिता को बनाया गया। अब इसमें देखेंगे क्या क्या है। चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद कोई ऐसा घोषणा नहीं किया जाएगा जिससे मतदाता प्रभावित हो। राजनीतिक दलों के द्वारा अगर कहा जाए तो राजनीतिक दलों के द्वारा जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है तो उनके द्वारा कोई भी ऐसा लुभावना घोषणा नहीं करेंगे जिससे मतदाता प्रभावित हों और उनके पक्ष में चुनाव वोटिंग कर सके। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इसको बचाव के लिए ऐसा किया गया।
फिर कोई सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा, कोई ऐसा सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर धार्मिक तथा जाति संबंधी कोई भाषण न दे, कि धार्मिक और जाति संबंधी भाषण देने से इसमें दंगे फसाद हो सकते हैं। विपक्षी का व्यक्तिगत अथवा चरित्रक आधार पर आलोचना नहीं, किसी भी व्यक्ति को विशेष का नाम लेकर या उसके चरित्र पर कोई भाषण नहीं देना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देना चाहिए, जैसे शराब और पैसा अक्सर चुनावों में बांटा जाता है। जनसभा रैली की सूचना प्रशासन को देना होगा, यानी जनसभा रैली की सूचना अगर आप कहाँ जनसभा कर रहे हैं, रैली की कर रहे हैं, तो पहले प्रशासन को सूचना देना होगा। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, कट आउट स्थान के मालिक की अनुमति पर ही लगाएं। जहां भी आप पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या कट आउट लगाएं तो वहां के जो मालिक हो उससे पहले अनुमति लें, इसके बाद लगाएं। 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद करना होगा मतदान के। अगर जब आचार संहिता लग जाता है, तो जब चुनाव होने वाले रहते हैं तो दो दिन पहले आपको, यानी 48 घंटे पहले आपको बंद करना होगा। 100 मीटर दूर तक मतदान याचना नहीं, जहां आपका अगर वोटिंग पड़ता है तो वहां 100 मीटर तक आप मतदान याचना, मतलब मतदाताओं को इधर उधर नहीं लुभावना नहीं दे सकते हैं। फिर इसके बाद निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे 324 में क्या है, चुनाव के संबंधित कार्य, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति, ये विशेषकर अनुच्छेद हमें याद रखना है। फिर अनुच्छेद 335 में धर्म, मूल, जाति या लिंग निर्वाचन नामावली से अपात्र नहीं किया जाएगा। किसी भी को धर्म से संबंधित, मूल, वंश संबंधित, जाति से संबंधित इसके लिए अपात्र नहीं किया जाएगा। 27 में विधान मंडलों के चुनावों के संबंध में उपबंध। 328 में राज्य विधायिका संबंधी प्रावधान। 329 में चुनाव संबंधी न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक, चुनाव संबंधी न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसके लिए रोक लगाया गया है। 329 का में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त वही जो हम पहले बताएंगे, पहले याद रखना है, और महिला कौन है, और इसके बाद इसके पहले कौन बने थे जो वर्तमान है, वर्तमान के पहले वाले को याद रखना है। तो इसमें पहले थे सुकुमार सेन, फिर के सुंदरम, SP सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, T स्वामीनाथन, SL शंकरधर, RK त्रिवेदी, RVS शास्त्री, श्रीमती BS रमा देवी, TN सेशन, मनोहर सिंह गिल, जेम्स माइकल लिंगदो, TS कृष्णमूर्ति, BB टंडन, N गोपाल स्वामी, नवीन चावला, यश बाई कुरैशी, VS संपत, HS ब्राहा, नसीम जैदी, अचल कुमारी ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोरा, श्री सुशील चंद्र, ये 2021 मतलब अब तक हैं। ये विशेषकर आपको याद रखना होगा। दोस्तों, ये चुनाव आयोग आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब अगला वीडियो राज्य निर्वाचन आयोग देखेंगे हम।